हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और एक्चुअली पिछले 6 महीने में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा सुना गया है, इसके बारे में बातें हो रही हैं और यकीन मानिए कि आने वाले 2 साल या 3 साल में ये टॉपिक आज की जो एआई से रिलेटेड इंडस्ट्री है, उसमें हर जगह ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, होने वाला है। तो आई थिंक कि मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को आपको 4 या 5 वीडियो में एक छोटी-सी प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको अच्छे से इसको मैं समझा पाऊँ। तो इसमें इनिशियली थ्योरी पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है, 50-50 का रेशियो रहेगा और 50% थ्योरी रहेगी, 50% कोड रहेगा, क्योंकि एक बार अगर आपको थ्योरी समझ आ गई, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो उसके बाद क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी जो भी कोड है उसको समझना है और थोड़ा बहुत कहीं अगर उसको मॉडिफ़ाई करना है या थोड़ा बहुत कोड लिखना है, तो वो आपको करना है, ठीक है? लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में यही एआई का फ्यूचर रहने वाला है, ठीक है? तो शुरू करते हैं, क्योंकि टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले इसकी डेफ़िनिशन शुरू करते हैं एमसीपी की। तो इसमें जस्ट अ मिनट में थोड़ा-सा राइट इस तरह से ओपन कर लेता हूँ हैंड को, ताकि आपको दिखता रहे कि मैं कहाँ पे पढ़ रहा हूँ और कहाँ पे आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को। तो टॉपिक है मेरा एमसीपी, जिसका फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है? हालाँकि इसके बारे में आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे, तो हो सकता है उनसे भी आपको काफ़ी आइडिया लगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ और मैं बहुत ज़्यादा डीप में या पीएचडी मोड में और रिसर्च मोड में नहीं जाऊँगा। मैं आपको उतना ही समझाऊँगा जितने आपके काम के लिए ज़रूरी है, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएँगे और आपको एमसीपी के सर्वर बनाने भी आ जाएँगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनिशन से। तो इसका नाम है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो एमसीपी स्टैंड फॉर मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। लेट्स ब्रेक इट वर्ड बाय वर्ड, ठीक है? एक-एक शब्द इसका खोलते हैं हम। पहला हमारा आता है यहाँ पे मॉडल। तो मॉडल में क्या है, सिंपल मीनिंग इसका होता है एआई इटसेल्फ। एआई इटसेल्फ का मतलब ये है कि आप जो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी या फिर क्लाउडे या अपना ही कोई कस्टम आप एआई बना रहे हैं, तो वो जो है आपका मॉडल कहलाता है, ठीक है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमसीपी, एमसीपी के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, द मॉडल इज द लार्ज लैंग्वेज मॉडल और एआई चैटबॉट यू आर यूजिंग, लाइक चैट जीपीटी, क्लाउडे और योर कस्टम एआई, अपना आप खुद का कोई बना रहे हैं, ठीक है? डेवलप कर रहे हैं। थिंक ऑफ इट लाइक, आप इसको कैसे एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, द ब्रेन ऑफ द एआई दैट जनरेट्स आंसर, राइट कोड और सॉल्व प्रॉब्लम। ये आपने सबने देखा है, अभी चैट जीपीटी पे जाएंगे या किसी भी एलएलएम टूल जो आपको अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो उसमें यही काम होता है कि आप कोई भी आप क्वेरी करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में कोई आंसर जनरेट करता है। वो कोई कोड भी हो सकता है या कोई आपने प्रॉब्लम दी छोटी सी, उसको भी सॉल्व करके देता है वो, ठीक है? तो मॉडल का आपको मतलब समझ आ गया मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल में। आगे बढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। तो इसका सिंपल मीनिंग है ऑल द इंफॉर्मेशन द एआई यूजेज टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड करेक्टली। अब इसमें इंफॉर्मेशन वर्ड आया है, ठीक है? तो इसमें कई बार होता है कि जैसे हम एआई से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपना कुछ को डेटा देते हैं, लाइक पीडीएफ फाइल अटैच कर देते हैं। आजकल इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, पीडीएफ फाइल अटैच कर देते हैं या कोई वर्ड फाइल या कोई इमेज अटैच कर देते हैं। तो एक तरह से वो एक इन्फॉर्मेशन काम करती है एआई टूल के लिए आपके, ठीक है? एआई भी अपने आप में एक टूल है, तो एआई टूल के लिए इन्फॉर्मेशन का काम करती है वो, ठीक है? अब इसको अगर जो है एमसीपी के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए तो क्या है, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग द एआई नीड्स टू नो। जो भी एआई टूल को, जो आप चैट जीपीटी है या जो भी है आपने डेवलप किया है या आप यूज कर रहे हैं, तो एआई नीड्स टू नो अबाउट योर वर्क, कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट्स, कोड, डेटाबेस, टूल्स टू गिव मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज, ठीक है? तो एलएलएम
या जो भी आपका चैट जीपीटी या एआई मॉडल है, उसको जो है अपना काम करने के लिए या आपका काम करने के लिए, जो भी अपना काम तो उसका खुद नहीं है, आपका ही कोई काम है वो आपको करके दे रहा है वो, तो उसके लिए जो भी चीज़ें उसे चाहिए, जैसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई पीडीएफ फाइल चाहिए, या आपने कोई चैट कर रखी है बहुत सारी 10-15 मैसेजेस हैं, ठीक है? तो वो एज ए कॉन्टेक्स्ट वो भी हो सकता है कि आपने, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ कि जैसे लाइक माय नेम इज़ पवन, और फिर आप उससे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि हु एम आई या व्हाट इज़ माय नेम, तो आपको पलट के देगा माय नेम इज़ पवन, योर नेम इज़ पवन, ठीक है? तो एक तरह से ये कन्वर्सेशन जो आपने यूज़ किया वो भी एक कॉन्टेक्स्ट का काम करता है। या आप कोई पीडीएफ फाइल लोड कर रहे हैं, या आप कोई कोड उस पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भई इस कोड का मतलब मुझे समझा दो, तो कोड भी एक कॉन्टेक्स्ट का काम करेगा। कोई डेटाबेस से आप जो है उसको कनेक्ट कर रहे हैं, आपका सीक्वल सर्वर है या पोस्टग्रे है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड कोई भी डेटाबेस है, या कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, लाइक आपका टूल खुद का बनाया कोई कैलकुलेटर हो सकता है, या फिर कोई आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, लाइक एपीआई से यूज़ कर रहे हैं, कोई वेदर एपीआई है कि आप उससे मौसम का हाल जानना चाहते हैं, या कोई वेब सर्च टूल है कि करंट न्यूज़ आप लेना चाहते हैं। तो अपने काम को सॉल्व करने के लिए, एफिशिएंटली सॉल्व करने के लिए आप एआई को जो भी चीज़ें देते हैं, या एआई को जिन-जिन चीज़ों की नीड होती है, वो सारा कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता है, इस कॉन्टेक्स्ट वर्ड में आता है, ठीक है? तो हमारा मॉडल हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इफ you ask ChatGPT about quantum physics, the context include your previous question about quantum physics। वही मैंने अभी आपको बताया था कन्वर्सेशन के बारे में, आपने जो अभी तक किया इससे चैटबॉट से, वो भी आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। एंड एनी डॉक्यूमेंट और रेफरेंस यू शेयर्ड लाइक पीडीएफ फाइल या कुछ भी। इन ए प्रोफेशनल सिनेरियो, कॉन्टेक्स्ट कैन बी स्कैटर्ड अक्रॉस मल्टीपल प्लेटफॉर्म। जो वास्तव में जो प्रोफ़ेशनली अगर आप कुछ काम करने जाएँगे, तो जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, मतलब जो मैंने आपको बताए सारे कॉन्टेक्स्ट, ये डॉक्यूमेंट, कोड, डेटाबेस, टूल, ये सब अ, स्कैटर्ड होता है एक तरह से, मतलब आपको एक ही जगह चीज़ें नहीं मिलती हैं, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म पे, लाइक स्लैक। स्लैक जो है एक मैसेजिंग ऐप होता है, एप्लीकेशन है, जिसमें आप एक टीम के अंदर कुछ मैसेजेस होते हैं, तो वो मैसेजिंग सर्विसेज है। जीरा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। गिटहब एक, आप जानते हैं, कोड रिपॉजिटरी है। गूगल ड्राइव आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। माईसीक्वल एक डेटाबेस है, ठीक है ना? लेकिन ये चीज़ सारी एक जगह नहीं है, ये चीज़ें अलग-अलग जगह जो है स्थित हैं, प्लेस्ड है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में जो है ये जो है कॉन्टेक्स्ट जो है ये स्कैटर्ड कॉन्टेक्स्ट बन जाता है आपका। सो कॉन्टेक्स्ट क्या हुआ? द फुल पिक्चर द एआई सीज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। जो सारी चीजें एआई जो मॉडल, जो एलएलएम मॉडल है आपका, देखता है आपको, आपके क्वेश्चन का जवाब देने से पहले वो सारी चीजें जो है वो कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है, एवरीथिंग, ठीक है? सारी चीजें बता चुका हूँ क्या होती हैं। अब हम आते हैं प्रोटोकॉल पे। प्रोटोकॉल का सिंपल मीनिंग होता है इस सेट ऑफ रूल्स, ठीक है? कुछ रूल्स आपने डिसाइड कर दिए फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है? तो सिंपल मीनिंग तो ये हो गया। अगर हम एमसीपी के संदर्भ में देखें, एमसीपी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो प्रोटोकॉल ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट ऑफ रूल्स, ठीक है? तो वही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है या सेट ऑफ रूल्स है, दैट बोथ एआई, जो आपका चैट जीपीटी है, एंड टूल सर्विसेज, आपका टूल सर्विसेज मतलब सर्वर में जो आपको दे रहा है, डेटाबेस का एक्सेस दे रहा है, या कोई टूल दे रहा है, वेदर एपीआई का, या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड, जो मैंने अभी आपको कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया था। समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे वही चीज़ है कि यहाँ तो एआई चैट जीपीटी हो गया, उसे क्लाइंट भी बोलते हैं हम। और दूसरा जो है आपको सर्विसेज दी जा रही है बाहर से, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कोड रिपोजिटरी है, ठीक है, कोई डेटाबेस है, तो यूज टू टॉक टू ईच अदर। तो आपका जो क्लाइंट है, और ये जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको सर्विस दे रहा है, कि मतलब आपको डेटाबेस दे रहा है, या आपको गिटहब का कोड दे रहा है, जो भी दे रहा है, तो उनके बीच में एक बात करने का जो है एक सेट ऑफ रूल्स है, या एक लैंग्वेजेस के थ्रू आपस में ये दोनों बात कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रोटोकॉल क्या है। थिंक ऑफ इट लाइक, आप इसे कैसे समझ सकते हैं? हाउ ह्यूमन फॉलो ए कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, टू कम्युनिकेट। एमसीपी इज द लैंग्वेज, ठीक है? एआई टूल्स एंड सर्वर्स फॉलो टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलायबली। तो
इसमें जो एमसीपी है, जो एक तरह की मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोग्राम में, ये एमसीपी एक्चुअली क्या होता है, एक लैंग्वेज होती है, जावा आरपीसी करके नाम है इसका, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें। तो जावा आरपीसी करके एक लैंग्वेज है, और वो प्रोटोकॉल भी कहलाता है, तो उसका यूज किया जाता है इस एमसीपी में। ठीक है, तो जो ये प्रोटोकॉल हो गया, वो एमसीपी का जो प्रोटोकॉल है वो है जावा आरपीसी, जैसन आरपीसी, सॉरी, जैसन आरपीसी। तो वो एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का यूज करके हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा एआई टूल है, जो हमारा चैट जीपीटी है, या हम जो अपना डेवलप कर रहे हैं, और जो हम जो है सर्विसेज लेना चाहते हैं, जिससे उसे जोड़ना चाहते हैं, गूगल ड्राइव से जोड़ना चाहते हैं, गिटहब से जोड़ना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो है किसी डेटाबेस से जोड़ना चाहते हैं, तो वो एक तरह का सर्वर हो गया। तो उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, तो वो उसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है, उसी को जो है हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर इन चीज़ों को एक साथ रख दिया जाए, तो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्या होता है, ए स्टैंडर्ड वे या प्रोटोकॉल फॉर एन एआई मॉडल टू एक्सेस ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट। तीनों चीज़ें आ गई इसमें, फ्रॉम मल्टीपल सोर्स से। ये कॉन्टेक्स्ट जो है मल्टीपल जगह हो सकता है, एंड टूल्स इन ए सीमलेस एंड यूनिफाइड मैनर। तो मॉडल आपका फिर बता रहा हूँ क्या हो गया, आपकी चैटबॉट हो गई। कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, जो सारी चीज़ें इसे चाहिए एआई टूल को, मॉडल को आपके क्वेरी का आंसर देने के लिए, वो कॉन्टेक्स्ट में आ गया। चाहे कोई वो टूल हो, डेटाबेस हो, कुछ भी हो। प्रोटोकॉल क्या होता था, कम्युनिकेशन रूल बिटवीन एआई एंड टूल। तो इस मॉडल के और इस कॉन्टेक्स्ट के बीच में जो आपकी बात करने का जो रूल्स होता है या लैंग्वेज होती है, दोनों ही चीज़ आती है, लैंग्वेज भी हो गई, रूल भी हो गए, तो उसी को जो है हम प्रोटोकॉल कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, वाई एंड व्हाट, वो डेफिनेशन पूरी हो गई। अब थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। हैव यू नोटिस दैट एआई इज एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह एआई है, बट इन बिट्स एंड पीसेस। बट इन बिट्स एंड पीसेस भी टुकड़ों में है, हर जगह अलग अलग अपना है। यू माइट यूज वन एआई इन योर कोड एडिटर, ठीक है, अंदर इन योर नोट टेकिंग ऐप। आप एआई टूल का जो है कोड एडिटर में यूज कर सकते हैं। लाइक आप गिटहब रिपोजिटरी में जाते हैं, तो उनका अपना एआई टूल है, ठीक है ना। तो आप उस वहाँ पे जाएँगे और उससे आप बात करेंगे, तो आपका जितना भी गिटहब में जो भी आपकी रिपॉजिटरी, जितनी भी आपके पास एक्सेस है, उन सब में से आपको वो कोड आपका निकालेगा और आपको दे देगा आउटपुट। ऐसी नोट टेकिंग है कि आपने बहुत सारे नोट्स हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तो उनसे आपका एआई टूल बात कर सकता है। येट अनदर इन योर चैट असिस्टेंट, जो आप चैट करते हैं, तो उसमें भी होता है ये। दिस फ्रेगमेंटेशन क्रिएट्स ए मेजर प्रॉब्लम। तो सॉरी, बीच वाली लाइन रह गई। ईच एआई लिव्स इन इट्स ओन आइसोलेटेड वर्ल्ड, नोइंग ओनली द डेटा इट सीज। लाइक कि अगर आपका गिटहब में अगर आपका एआई लगा हुआ है, तो वो गिटहब रेपो के कोड को ही एक्सेस कर सकता है। आपका पावर बीआई या एक्सेल में अगर आपका एआई लगा हुआ है, तो वो खाली उस डेटाबेस की जो डेटा है उसको ही एक्सेस कर सकता है। नोट टेकिंग ऐप में जो आपके नोट्स पड़े हुए हैं वहाँ पे, खाली उन्हीं को एक्सेस कर सकता है। तो एक तरह से ये बता रहे हैं कि आइसोलेटेड वर्ड बन जाता है, कि अपने अपने डोमेन में वो चीज़ें इंफॉर्मेशन ले सकता है। दिस फ्रेगमेंटेशन, ये फ्रेगमेंटेशन हो गया कि अलग-अलग चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्रिएट्स अ मेजर इश्यू। एआई कैन नॉट सी ऑल कॉन्टेक्स्ट इट नीड्स टू ट्रूली हेल्प यू। तो एआई जो है कैन नॉट सी, कोई आपका सारा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आपको आंसर करने में उसको ज़रूरत है, वो सारा नहीं देख पाता। अगर आप गिटहब में जाके सोचें कि मुझे जो है किसी डेटाबेस का इंफॉर्मेशन भी गिटहब वाले उसमें मिल जाए, तो नहीं मिलेगी आपको। तो इसका ही जो सॉल्यूशन हम ढूँढने निकले हैं, कि ऐसा हो जाए कि हमारा एआई जो है एक ही जगह हमारा एआई एक ही जगह सारी चीज़ें देख सके, तो उसका सॉल्यूशन जो है ये एमसीपी हमको प्रोवाइड कराता है। ठीक है? एमसीपी क्या है? फिर वही ए स्टैंडर्ड दैट लेट्स एआई टूल कम्युनिकेट सीमलेसली विद योर कोड एंड विद योर डेटा एंड टूल्स। ठीक है ना? तो वही है एआई, आपका जो भी एआई टूल चैट जीपीटी आप खुद का डेवलप कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट करता है डेटा से, बाहर के या बाहर के टूल्स से, या अपने ही डेटा टूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है ना। अभी आप आगे आगे पढ़ेंगे कि डेटा टूल ऐसा नहीं है कि कोई बाहर की दुनिया में आपके लैपटॉप के अंदर भी हो सकते हैं, तो उनसे ही बात करने के लिए
सेम ही चीज़ यूज़ होती है, सेम ही कम्युनिकेशन चैनल यूज़ होता है, ठीक है ना? सेम ही प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि इस एआई टूल को आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए किसी से भी बात करनी है तो वो उसे जो है मिलना चाहिए, आपके लैपटॉप में पड़ा हो या बाहर वेबसाइट पे पड़ा हो। तो उससे बात करने के लिए जो आपका जो ये जो प्रोटोकॉल है वो जेसन आरपीसी में लिखा हुआ है, और यही जो है पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का है। ठीक है? अब स्टेप 1 पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इसको 5 स्टेप्स में, देन इसको कंक्लूड कर देंगे। आफ्टर द राइज ऑफ एलएलएम लाइक चैटजीपीटी, मेनी सॉफ्टवेयर टूल्स एंड इंटीग्रेटेड एआई। ठीक है? बहुत सारे, जैसे चैटजीपीटी के आने के बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर ने अपने अपने डोमेन में जहाँ भी था उस एआई को इस एआई को मतलब चैट जीपीटी या एलएम टूल को इंटीग्रेट कर दिया। जैसे नोशन जो है, योर नोट्स, ऊपर भी शायद बात हुई थी, नोशन की बात हुई थी, किसी और की नोट टेकिंग ऐप की बात हुई थी, वो नोशन ही है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट टेकिंग ऐप वही नोशन एआई है। तो उसने क्या किया, आपके जितने भी नोट्स थे उनके ऊपर एआई लगा दिया। इस स्लैक एआई योर टीम मैसेज, जितने भी एक टीम में मैसेज करने का एक वो है, टूल है ये। ये आप एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो जो भी मैसेज है उन पे आप बात कर सकते हैं एआई के माध्यम से। वीएस कोड में भी आपका पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी आप जो है आप अपना कोड डिबग करना है या कोड अपडेट फिल करना है, वो बहुत सारी फैसिलिटी है वो हो सकती है। ठीक है? तो लेकिन ये है कि फ्रैगमेंटेड है। जो एआई जो है वो अगर नोट्स वाला है, तो नोट्स ही देख सकता है। अगर यहाँ पे लगा हुआ है स्लैक में लगा हुआ है तो खाली मैसेज देखेगा। वीएस कोड में लगा है तो वीएस कोड के कोड देखेगा। सारी चीज़ नहीं देख सकता कि आपका एक एआई अलग पड़ा हुआ है और सारी चीज़ें अलग पड़ी हैं और इन सबसे कम्युनिकेट कर रहा है ये। अभी देखेंगे इसको आगे। ईच एआई ओनली सी इट्स ओन सिलो। ओन सिलो मीन्स अपने अपना अपना ही जो डेटा जो है वो देख सकता है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल, द एआई इन योर कोड एडिटर हैज़ नो आइडिया व्हाट वाज डिस्कस्ड इन स्लैक। स्लैक क्या है, आपका टीम मैसेज में क्या चल रहा है, आपके कोड एडिटर को नहीं पता। द एआई इन नोशन, नोशन मीन्स आपके जो नोट्स पे बना हुआ है एआई लगा हुआ है, वो नहीं देख सकता कि गिटहब रेपॉजिटरी में क्या कोड पड़ा हुआ है। ठीक है? रिजल्ट क्या है, यू बिकम ए ह्यूमन एपीआई मैन्युअली असेंबलिंग कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम फॉर द एआई। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि जब आपको चाहिए होता है, नॉर्मली आप करते भी, प्रैक्टिस भी है कि चैट जीपीटी में जब भी जाते हो तो कहीं से कोड उठा के लाते हो, कहीं से कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन लेके आते हो, कहीं से किसी एक्सेल फाइल का डेटा लेके आते हो, लेकिन वो आप मैन्युअली कॉपी पेस्ट करते हो। ठीक है ना? तो मैन्युअली कॉपी पेस्ट करने का मतलब ये है कि आप एक तरह से ह्यूमन एपीआई बन जाते हो, क्योंकि आप सबसे बात कर रहे हो। ठीक है ना? आपका जो एआई है वो सबसे बात नहीं कर पा रहा, आपके थ्रू बात हो रही है, तो आप एक तरह से एपीआई बन जाते हो। तो यही बता रहा है कि यू बिकम एन ह्यूमन एपीआई मैन्युअली असेंबलिंग ऑल दीज़ कॉन्टेक्स्ट फॉर एपीआई। सारी चीज़ें लेके आते हो और उसे देते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कोई टास्क दिया, यू मैन्युअली असेंबल कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम, आप कहाँ-कहाँ से कॉन्टेक्स्ट लेके आते हो? तो इसमें पहला लिखा हुआ है कि आप नोशन से, जहाँ नोट्स पड़े हुए हैं, स्लैक जहाँ मैसेजेस पड़े हुए हैं, वीएस कोड जहाँ कोड पड़ा हुआ है, वहाँ से सारी चीज़ लेके आते हो, आप जो है चैट बॉक्स में पेस्ट करते हो, उसके बाद फाइनली जो है वो एआई आपको आंसर करता है। ठीक है? तो आप एक तरह से ह्यूमन एपीआई बन गए। प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच क्या है कि ये अप्रोच धीरे है, स्लो, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि ऑटोमेशन नहीं है इसमें, आप मैनुअली सारे काम कर रहे हो। इनएफिशिएंट है कि कई बार होता है कि आप कुछ चीज़ें लेके आ रहे हो तो सारी चीज़ें नहीं लेके आ पाए, कुछ चीज़ें छूट गई। डज़ नॉट स्केल, लाइक आप इस अप्रोच के साथ जो है चीज़ों को स्केल मतलब बड़े लेवल पे आप कोई काम नहीं कर सकते। समझ में आ रही है बात आपको? तो अब सेकंड स्टेप इसका है कि कॉन्टेक्स्ट को जोड़ना है। अब हमें जो कोर चैलेंज है कि जो ये कॉन्टेक्स्ट अलग-अलग पड़ा हुआ है, इनको जोड़ना है हमें। तो कैसे जोड़ेंगे? डेफिनिशन, द कॉन्टेक्स्ट ऑल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन द एआई यूजेस टू जनरेट रिस्पॉन्स। बार-बार पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? एग्ज़ाम्पल क्या है? सिंपल चैट। सिंपल चैट में जो है कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? प्रीवियस कन्वर्सेशन हिस्ट्री। जैसे चैट जीपीटी में हम अपना कुछ बात कर रहे हैं, तो जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, जो आप पहले बात कर चुके हो, वो सारा उसका कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। आप समझो कॉन्टेक्स्ट जो है कहाँ-कहाँ आपका अवेलेबल होता है। प्रोफेशनली आप कोई वर्क कर रहे हो तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट उसमें जो डेटा आपका स्कैटर्ड होता है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे, अलग-अलग सिस्टम्स पे। लाइक जीरा, जीरा क्या है? एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, ठीक है? गिटहब एक कोड रिपॉजिटरी है, माइस्क्वेल डेटाबेस है, स्लैक हमने पढ़ा एक मैसेजिंग सर्विसेज है, गूगल ड्राइव डॉक्यूमेंट स्टोर करने काम आता है।
तो अगर आपके एआई को इन सब चीज़ों से बात करनी है, आप एक जगह चैट जीपीटी बैठे हो, आपको इन सब टूल से बात करनी है, तो आपको ये कहा जाएगा कि डेटा आपका अलग-अलग जगह पड़ा हुआ है, एक जगह नहीं है। तो इन सबको एक जगह लाना है। कैसे लाएँगे? मैनुअली असेंबली मैनुअल असेंबली इज़ द बॉटलनेक, ठीक है? ये एक तरह से इसका एक मतलब होता है ना कि बॉटलनेक का मतलब ये कि फँस जाते हो इस तरह से आप इस जगह पे आके। प्रिवेंटिंग द क्रिएशन ऑफ ए ट्रू यूनिफाइड एआई एजेंट। एजेंट का काम क्या होता है? जैसे अगर आपने अभी तक लैंगचैन में पढ़ा होगा या लैंग्राफ में या जो भी एजेंटिक सिस्टम है वहाँ पढ़ा होगा कि एजेंट का काम होता है कि अलग-अलग टूल से वो बात कर सकें। लेकिन यहाँ पे नहीं कर पा रहा है। अगर आपने एक एजेंट बनाया है तो वो क्या करेगा कि जो है मतलब वैसे तो एजेंट काम ही नहीं कर पाएगा क्योंकि अभी आपका कनेक्शन किसी से नहीं है, आप मैनुअल एपीआई बने हुए हो। लेकिन अगर आपने सिंगल-सिंगल कनेक्शन बना भी लिए, तो एक सिंगल एजेंट के थ्रू आप बात नहीं कर सकते। अगर आपने एक एजेंट बना लिया, तो जीरा से बात कर लेगा, एक बनाया गिटहब से बात करेगा, ठीक है ना? तो एक यूनिफाइड आप एजेंट नहीं बना सकते हो, ठीक है? मैनुअल असेंबली में। स्टेप 3 आता है इसमें, तो अब इसका सॉल्यूशन भी चाहिए हमें कि भई कैसे किया जाए काम ये। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले ओपेनएआई ने इंट्रोड्यूस किया था फंक्शन कॉलिंग एलएलएम। आपने लैंगचिन में पढ़ा होगा तो नाम सुना होगा। तो फंक्शन कॉलिंग एलएलएम में क्या होता है कि आप जो भी एलएलएम होता है उसको आप जो है पर्टिकुलर टूल का या पर्टिकुलर डेटा का एक्सेस दे देते हो उसको, ठीक है? अलाउज एआई टू कॉल एक्सटर्नल फंक्शन टू फेच डेटा और परफॉर्म टास्क। एलएलएम में ये हुआ फंक्शन कॉलिंग एलएलएम में कि आप कोई डेटाबेस को कॉल कर सकते हो या किसी टूल को कॉल कर सकते हो और उसकी हेल्प से आप काम कर सकते हो। यू राइट ए कस्टम फंक्शन फॉर ईच सर्विस, ठीक है? अगर आपको गिटहब से जुड़ना है तो आपको गिटहब से जुड़ने के लिए आपको एक सिंपल सा फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है, एक डेमो है ये डेफ गिटहब डेटा। आप इसको रेपॉजिटरी दोगे और आगे का कोड लिखोगे जो डेटा फेच करने का है, ठीक है? तो आप ये काम जो है कस्टम फंक्शन क्रिएट करते हो और उसको जो है उस फंक्शन को आप जोड़ देते हो अपने एलएलएम से। तो यही जो है फंक्शन कॉलिंग एलएलएम का कॉन्सेप्ट है जो आपने लैंगचैन में पढ़ा होगा, ठीक है? अब ये अप्रोच ठीक है कि आपने अभी तक जो है आप एक्सेस नहीं कर पा रहे थे अपने जो है एआई मॉडल पे अपने जीपीटी पे बैठ के टूल्स का या डेटाबेस का, अभी आप जो है वो कर पा रहे हो। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम और आती है, इफ योर कंपनी यूजेस एन एआई चैटबॉट एंड एम सर्विसेज, यू नीड एन क्रॉस एम इंटीग्रेशन। अभी कह रहा है कि अगर आपकी कंपनी जो है एक से ज़्यादा चैटबॉट बनाती है, इसने एन एआई चैटबॉट का नाम लिया है। एन का मतलब 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, मैं 2 लेके चलता हूँ। अगर आपकी कंपनी 2 चैटबॉट बना रही है, एक चैटबॉट बना रही है कि मुझे सिर्फ डेटा एनालिटिक्स का काम करना है, ठीक है? एक आपकी बन रही है कि वो डेटा साइंस डोमेन में काम कर रही है, ठीक है? तो हर एक को जो है टूल चाहिए तो वो उसे टूल देने पड़ेंगे। और एम सर्विसेज़ का मतलब ये है कि जैसे गिटहब है, एक सर्विस है। जैसे ही जो है आप यहाँ पे जाओगे, जीरा है, दूसरी सर्विस है। गूगल ड्राइव है, ये तीसरी सर्विस है। तो आप इसको समझो सर्विस को, चैटबॉट आपकी हो गई कई सारी और आपको कई सारी सर्विस का एक्सेस चाहिए है। एन चैटबॉट है, एम सर्विस है, तो हर एक के लिए आपको अलग-अलग जो है कोड लिखना पड़ेगा और आपके जो इंटीग्रेशन बनेंगे उसमें एन इंटू एम इंटीग्रेशन बनेगी, ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने कि एआई चैटबॉट बनाई फर्स्ट नंबर की और उसको गिटहब से जो है इंटीग्रेट किया। फिर उसी एआई चैटबॉट को स्लैक जो मैसेजिंग सर्विस है उससे भी इंटीग्रेट किया। फिर दूसरी बनाई, उसको भी गिटहब से, फिर उसी को स्लैक से। तो एक तरह से आपको 4 इंटीग्रेशन मिल रहे हैं। आपने 2 चैटबॉट बनाई है और 2 सर्विसेज़ यूज़ की हैं, लेकिन आपको 4 इंटीग्रेशन फंक्शन लिखने पड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? तो रिज़ल्ट क्या है कि 4 इंटीग्रेशन for 2 AI chatbot and 2 services. This explodes with scale, huge maintenance overhead. अब एक्सप्लोड विद स्केल का मतलब ये है कि अगर आपको 2 की जगह 5 या 10 बनानी हो और आपको 2 सर्विस की जगह 10-15 सर्विस यूज़ करनी हो, तो आप सोचिए कि अगर 10 चैटबॉट हैं और 15 सर्विस हैं, तो 150 इंटीग्रेशन आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना? तो जैसे-जैसे आपकी ये स्केलिंग का मतलब है कि बड़े लेवल पे ज़्यादा ज़्यादा सारी चीज़ें करना, तो ये जो है इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी।
क्योंकि हर एक को आपको प्रॉपर मेंटेन भी करना पड़ेगा। कल को जो है किसी ने अपना कुछ टूल में कुछ चेंजिंग कर दी, जैसे गिटहब ने कोई चेंजिंग कर दी या फिर जो है जीरा ने कोई चेंजिंग कर दी अपनी पॉलिसीज में, तो आपको फिर से उसको सही करना पड़ेगा जाके। तो ये जो है एक चैलेंजेस जो है, प्रॉब्लम जो है हमारे पास आ गई। अब इस प्रॉब्लम का जो है हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे, और इसका एलिगेंट सॉल्यूशन जो देता है वो मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल देता है। व्हाट एमसीपी डज एग्जैक्टली क्या करता है? स्टैंडर्डाइज द कम्युनिकेशन बिटवीन एआई क्लाइंट एंड डेटा टूल सर्वर। एआई क्लाइंट के बीच में और दूसरी सर्विसेज जो आप ले रहे हैं उनके बीच में एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन बना देता है। ठीक है। अ, अब इसमें क्लाइंट क्या हुआ? क्लाइंट आपका वो चैट जीपीटी हो गया। सर्वर क्या हुआ? जो सर्विसेज आप ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे गिटहब है, ये इसका एक एमसीपी सर्वर होता है। गूगल ड्राइव के ले रहे हैं तो गूगल ड्राइव का एक एमसीपी सर्वर हो जाएगा। ठीक है। अब प्रोटोकॉल क्या होता है कि प्रोटोकॉल जो है, एमसीपी प्रोटोकॉल है वो जैसन आरपीसी में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। एक कॉमन लैंग्वेज क्लाइंट्स एंड सर्वर्स यूज टू कम्युनिकेट। तो एक जो है कॉमन लैंग्वेज यूज होती है क्लाइंट की सर्वर से बात करने के लिए। भाई, आपका क्लाइंट, अगर आप जो है किसी टूल से बात करोगे तो उसके लिए आप कुछ भाषा, तो आपको लैंग्वेज तो चाहिए ना। तो वो एक कॉमन लैंग्वेज यूज हो रही है, तो प्रोटोकॉल यही आता है जैसन आरपीसी में लिखा गया है फॉर एमसीपी के लिए। जो प्रोटोकॉल है पी जो है ये जैसन आरपीसी में लिखा हुआ है, और यही प्रोटोकॉल जो है, यही लैंग्वेज जो है यूज होती है हर जगह जहाँ भी एमसीपी की बात आएगी। की आइडिया क्या है कि सर्वर डज द हैवी लिफ्टिंग। अब इसमें सर्वर डज द हैवी लिफ्टिंग का मतलब ये है कि जो भी सर्वर साइड, जैसे गिटहब ने अपना एमसीपी सर्वर बनाया, तो वो क्या करेगा कि जैसन आर इसी जो लैंग्वेज है इसमें अपना जो है सर्विस का कोड लिख देगा। गूगल ड्राइव बनाएगा, वो भी इसी लैंग्वेज में आपको जो है जैसन आरपीसी में ही आपका गूगल ड्राइव का एमसीपी सर्वर का कोड लिख देगा। लैंग्वेज एक हो गई। अब आपको सिर्फ जो है क्लाइंट साइड पे बहुत ही हल्का सा 2 या 4 लाइन का कोड लिखना है एक चैटबॉट के लिए। ठीक है ना? और वो जो है यहाँ से इन सबसे कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो एमसीपी या सर्वर टच साइड का कोड था, वो इन जो सर्वर प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इन्होंने खुद लिख दिया है। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो वही ये कह रहा है कि सर्वर डज़ द हेवी लिफ्टिंग। द एआई क्लाइंट जस्ट स्पीक्स एमसीपी, नो कस्टम इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड। तो इसमें इंटीग्रेशन वाली चीज़ भी अब खत्म हो गई, क्योंकि लैंग्वेज एक है। तो उसमें जो है इंटीग्रेशन जैसी कोई चीज़ नहीं। जब आप एक ही लैंग्वेज में जब आप बात कर रहे हो तो उसमें इंटीग्रेशन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको 2 लाइन का एक कोड एआई क्लाइंट साइड में लिखना पड़ता है, ताकि अ, और वो भी जो लिखा जाता है क्लाइंट साइड में, जो 2 लाइन का कोड लिखा जाता है, वो भी जैसन आरपीसी में लिखा जाता है। क्योंकि अगर लैंग्वेज एक होगी तभी वो बिना इंटीग्रेशन के, कोई कस्टम इंटीग्रेशन के बात कर पाएगा सर्वर से। ठीक है? हाउ एमसीपी वर्क्स इन प्रैक्टिस। सर्विस प्रोवाइडर बिल्ड ऑफिशियल एमसीपी सर्वर फॉर देयर प्लेटफॉर्म। ये मैंने आपको बताई थी कि जो भी सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, अपना जो है वो एमसीपी सर्वर का जो है वो कोड लिखेगा। यही टूल डेवलपर मेक देयर एप्स एमसीपी क्लाइंट। तो जो एआई टूल बना रहे हैं, जो भी एआई बेस्ड जो भी चीज़ें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अपना एमसीपी क्लाइंट जो है बनाएंगे। और यू द यूजर, जो आप यूज कर रहे हो, कॉन्फ़िगर योर एमसीपी क्लाइंट टू कनेक्ट टू सर्वर्स। तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको क्लाइंट साइड पे बनाने के लिए, जो आप अपनी जो यूज़ कर रहे हो सर्विसेज, यूजली बाय सिंपल कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हो कि सारा कोड सर्वर साइड का तो जो सर्विस प्रोवाइडर उन्होंने लिख दिया, जैसन आरपीसी एक लैंग्वेज है। आपको सिर्फ एक कॉन्फ़िग फाइल लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि जो है उस कॉन्फ़िग फाइल से आप जैसन आरपीसी के थ्रू आप इन सारे सर्वर से बात कर सको। समझ में आ गई बात? तो आपका जो है लोड बिल्कुल ही लगभग जो है ख़त्म सही हो गया है। अब यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से आर्किटेक्चर देखते हैं। तो यूनिफाइड एआई क्लाइंट है, यहाँ पे एक क्लाइंट बैठा हुआ है, वो एमसीपी से बात करता है। एमसीपी क्या है बेसिकली? आप इसको पी को लेके चलिए। यहाँ पे एक प्रोटोकॉल्स है, इस प्रोटोकॉल के थ्रू ये बात करता है, जिसे जैसन आरपीसी बोलते हैं। और वो फिर हर एक से, चाहे यहाँ पे एमसीपी सर्वर गिटहब दे रहा है या गूगल ड्राइव दे रहा है या स्लैक जो मैसेजिंग सर्विस है वो दे रही है, क्योंकि लैंग्वेज सेव है, तो यही जो है सबसे बात आपकी करा देगा ये, और आपका जो है काम चल जाएगा यहाँ पे।
रिजल्ट क्या है कि एक क्लाइंट है और 3 सर्वर्स है, तो 4 कंपोनेंट हो गए। कैसे हो गए? 3 ये हो गए और एक आपका ही क्लाइंट हो गया। इन तीनों ने तो अपना-अपना कोड लिख के जैसे आरपीसी में दे दिया और आपको क्लाइंट साइड में सिर्फ जो है एक कॉन्फ़िग फाइल बनानी है, वो भी जैसे आरपीसी में, और 2 या 4 लाइन का कोड रहेगा उसमें। नो कस्टम क्लाइंट साइड कोड फॉर ईच इंटीग्रेशन, ठीक है? अलग-अलग कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको अ इस साइड में, ऊपर क्लाइंट साइड में। सिर्फ एक लाइन का कॉन्फ़िगरेशन कोड लिखोगे जैसे आरपीसी में, और वो तीनों से कनेक्ट कर देगा आपको। कितना काम हल्का हो गया। छठा स्टेप है कि रियल लाइफ में इसका एग्ज़ाम्पल क्या है कि विदाउट एमसीपी वही मैंने अभी जो चीज़ें डिस्कस करी थी वही सारी हैं कि अगर आप एमसीपी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कॉपी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, जैसे जीरा है, टास्क की डिटेल है, जीरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो उसमें जो भी अलग-अलग टास्क जो हर व्यक्ति को टीम में जो अलॉट होते हैं वो सब रहते हैं, तो टास्क की डिटेल होती है उसके अंदर। तो ये लेनी है, उसके बाद गिटहब से कोड बेस से कनेक्ट करना है, डेटाबेस से स्कीमा लेना है, गूगल ड्राइव से कुछ सिक्योर डॉक्यूमेंट्स है वो निकालने, स्लैक से टीम का डिस्कशन है। देन आस्क एआई हाउ डू आई इम्प्लीमेंट दिस? आपको इन सब चीज़ों से चीज़ें कॉपी करनी पड़ेंगी, उसके बाद जाके चिपकाओगे एआई टूल पे और तब जाके आप उससे आपसे क्वेश्चन पूछोगे। प्रॉब्लम क्या है? टाइम कंज्यूमिंग, अनस्केलेबल, आप इसको बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते। डेवलपर बिकम ह्यूमन एपीआई, कॉपी पेस्ट कर रहा है ह्यूमन, अभी ऊपर बात हुई थी। विद एमसीपी क्या होगा? एआई क्लाइंट कनेक्ट टू एमसीपी सर्वर फॉर जीरा, गिटहब, और इन सबसे आपका जो एआई क्लाइंट है वो एक कॉन्फ़िग फाइल बनाएगा और इन सब से कनेक्ट कर लेगा। सर्वर फेचेज कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली, तो सर्वर जो है आपके लिए सारी जो कॉन्टेक्स्ट है, अब ये तो कनेक्शन हो गया ना, सर्वर तो एक तरह का सर्विस प्रोवाइडर है। अब सर्विस प्रोवाइडर में जैसे गिटहब है, तो गिटहब का आपको कोड ही तो देगा, तो सर्वर तो गिटहब हो गया और उसके पीछे जो गिटहब की जो पूरी रेपो है वो आपको जो है वो प्रोवाइड करा देगा। AI now sees the entire context and can give precise guidance immediately. ठीक है? Why MCP is better than function calling tool? फंक्शन कॉलिंग या टूल कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग क्या होता है? क्लाइंट राइट कस्टम कोड फॉर एवरी टूल, तो एन इंटू एम इंटीग्रेशन हो जाते हैं। वही मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ये चीज़ें रिपीट हो रही है। मेंटेनेंस नाइटमेयर है, सिक्योरिटी और कॉस्ट इशू बढ़ जाता है। एमसीपी में क्लाइंट जो है राइट्स जीरो कोड फॉर टूल्स। जीरो कोड का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाता है, कोई कोडिंग बहुत नहीं होती इसके अंदर। सर्वर हैंडल्स ऑल इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन, एरर हैंडलिंग, सारी चीज़ें सर्वर हैंडल कर लेता है। ओनली कॉन्फ़िगरेशन नीडेड ऑन द क्लाइंट साइड। वही मैंने आपको बताया कि जीरो कोड होता है, खाली कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, जो बहुत सिंपल है, फास्टर है, चीपर है और मोर सिक्योर है। तो विजुअल कंपैरिजन आप करेंगे तो फंक्शन कॉलिंग में क्या है? एन क्लाइंट है, एम टूल है, तो एन इंटू एम, 4 क्लाइंट है, 5 टूल है, तो 20 इंटीग्रेशन हो गए। और इसमें क्या है, अगर एक क्लाइंट है तो एम इंटीग्रेशन तो ठीक है वो प्रोवाइड करा ही रहा है, और आपको एक सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करनी है। तो खाली आपको एम ही इंटीग्रेशन देने हैं। यहाँ पे कितने हैं? एन इंटू एम इंटीग्रेशन है। ठीक है ना? और की बेनिफिट्स एमसीपी क्या है? सिंपलर इंटीग्रेशन, कनेक्ट वंस टू एमसीपी सर्वर, यूज़ ऑल कंपैटिबल टूल। एक बार आप जो है एमसीपी सर्वर असल में क्या होता है कि आगे आप पढ़ेंगे, तो जो भी आप एमसीपी सर्वर बनाते हैं वो एक ही फाइल में बना लेते हैं सारे। एक ही जो भी मेन फाइल होती है उसमें बना लेते हैं वन बाय वन। तो आपको सिर्फ उस फाइल से कनेक्ट करना होता है अपने कॉन्फ़िगरेशन से। नो मेंटेनेंस ओवरहेड, क्योंकि सारा मेंटेनेंस जो है वो सर्वर देख रहा है। सर्वर हैंडल्स अपडेट्स, क्लाइंट इज़ अनअफेक्टेड। रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड टाइम, ज़ाहिर-सी बात है, नो नीड ऑफ हायर एक्स्ट्रा इंजीनियर है इंटीग्रेशंस। बेटर सिक्योरिटी, सिंगल कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है क्लाइंट साइड में, ईज़ियर टू मैनेज क्रेडेंशियल। और वो भी कॉन्फ़िग फाइल में आपको पता ही है एनवायरनमेंट फाइल से होती है, इसमें आपके क्रेडेंशियल्स होते हैं, तो ताकि आप किसी चीज़ से कनेक्ट करना होता है, तो वही आपका रहता है इसमें। तो सिक्योरिटी आपकी बेटर रहती है, सब आपके हाथ में रहता है। स्केलेबल कॉन्टेक्स्ट असेंबली, एआई कैन सी ऑल रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सिस्टम सीमलेसली। ठीक है ना? अब आता है कि थोड़ा-सा इसका इफ़ेक्ट देख लेते हैं कि वाई एमसीपी इकोसिस्टम इज़ ग्रोइंग फास्ट। पॉपुलर एआई क्लाइंट जो है, वो अभी जो क्लाइंट है, क्लाउडे, आपको चैटजीपीटी वगैरह में नहीं मिलेगा ये, क्लाउडे में मिलेगा और कर्सर नाम से एक एआई टूल है, उसमें मिलेगा। ये दोनों एमसीपी को सपोर्ट करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर कौन-कौन से हैं? बहुत सारे आ गए हैं, डेली 3-4 आ रहे हैं। गिटहब है, स्लैक है, गूगल ड्राइव है, तो इन्होंने अपने ऑफिशियल एमसीपी सर्वर बना दिए हैं। नेटवर्क इफ़ेक्ट क्या है कि
अगर आप उनकी नेटवर्किंग करेंगे, मतलब कि एक तो क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया। तो एक तरफ जो है क्लाइंट आपके बढ़ रहे हैं, तो जैसे होता है ना कि भई गिटहब को दिख रहा है या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर गूगल ड्राइव को लिख रहा है कि अ, क्लाइंट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो सप्लाई बढ़ती जाएगी, और सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है, तो भई जो डिमांड कर रहा है वो भी कहेगा जब इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं फ्री में, तो क्यों ना इसको हम जो है अडॉप्ट कर लें, तो एडॉप्शन फास्टर हो जाता है। एक्सपेक्टेड टू बिकम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इन 3 टू 5 ईयर्स, तो 3 से 5 साल के अंदर ये जो है पूरी तरह से इम्प्लीमेंट इंडस्ट्री में हो जाएगा 100%। ये समरी है, वही जो मेन पॉइंट है, आप इसको पढ़ लीजिए। इसमें इन्हीं चीज़ों को रिपीट किया गया है कि जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम के बाद चले प्रॉब्लम ये थी कि फ्रैगमेंटेशन था, कि कॉन्टेक्स्ट जो अलग-अलग जगह थे। चैलेंज क्या था कि आप इसको स्केल नहीं कर सकते थे अपने सॉल्यूशन को। फंक्शन कॉलिंग में आपके इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो एमसीपी अपना सॉल्यूशन लेके आया, और इससे आपको कई सारे बेनिफिट मिले। और आगे जो है इसका इम्पैक्ट क्या है, इनेबल ए ट्रू यूनिफाइड एआई वर्क पार्टनर गिविंग एआई फुल विजिबिलिटी इनटू योर टूल्स एंड डेटा। तो ये बेनिफिट है। बहुत इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आई थिंक आपको एक हल्का सा आइडिया मिल गया होगा। आगे आगे 4-5 वीडियो में जैसे हम कवर करेंगे, आपको कंप्लीटली आइडिया मिल जाएगा कि थ्योरी क्या है। मेन तो थ्योरी पोर्शन है, उसके बाद प्रैक्टिकली में ज़्यादा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सब कुछ तो जो है सर्वर लिख रहा है कोड, आपको खाली अपना कॉन्फ़िग फाइल बनानी है, और थोड़ा-सा आपको वो समझना पड़ेगा कि सर्वर जो है, सर्वर साइड का कोड किस तरह से लिखा हुआ है। तो ये 2 फिगर हैं, इसमें ये बताया गया है कि भई पहले कैसे काम होता था। आप एआई थे, आपको जो है मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपको करना होता था मैनुअल एपीआई की बात हो रही है, आप ये हो, तो जैसे मैनुअल कॉपी पेस्ट करते थे और एआई चैटबॉट को देते थे। आपको इन सब चीज़ों से आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ से आप कॉपी करेंगे और यहाँ जाके एआई चैटबॉट में अपना क्वेश्चन और सारे ये चीज़ें पेस्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे आपका आंसर जनरेट होगा। अब क्या हो गया है कि आप क्लाइंट है यहाँ पे, और ये पूरा सिस्टम जो है एमसीपी इकोसिस्टम है। ये गिटहब सर्वर है, इसको गिटहब का एक्सेस है, गूगल ड्राइव के डॉक्यूमेंट को एक्सेस है, स्लैक को मैसेजेस का सर्विस का एक्सेस अवेलेबल है। तो ये इन लोगों ने अपने सर्वर बना दिए हैं। आप क्लाइंट हो, आपको सिर्फ जो है इससे कनेक्ट करना है एमसीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करते ही। एमसीपी प्रोटोकॉल किस लैंग्वेज में है? जेसन आरपीसी में। तो आप देखो काम जो है आपका ऑटोमेटिकली हो रहा है, सिर्फ एक कनेक्शन क्रिएट करना है आपको। यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल बना के इससे कनेक्शन क्रिएट करना है, और आपका सारा काम हो गया। आपको किसी भी यहाँ पे जो ह्यूमन एपीआई बन रहा था उसकी ज़रूरत नहीं है, और आपका जो सॉल्यूशन है वो भी स्केलेबल है, राइट? तो गाइस आज के लिए इतना ही। आई थिंक ये बहुत मच अवेटेड और बहुत ज़्यादा चर्चा वाला टॉपिक था, और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपनी तरफ से बहुत ईज़ी लैंग्वेज में चीज़ें समझा पाऊँ, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में। और पहला वीडियो था, इसको आप एक बार देखेंगे, थोड़ा नोट्स पढ़ेंगे, सब नोट्स वगैरह सब आपको मिल जाएँगे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। और यस प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।